तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉब साइको सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। तो जिन्होंने भी अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो आप देख के आ सकता है, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। अब चलो, बहुत हो गई बात है, हम चलते हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. तो एपिसोड 2 की शुरुआत के अंदर एक नया इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जिसके अंदर नए लोगों को दिखाया गया है जो कि साइकिक पावर रखते हैं और वो लोग बेसिकली डार्कनेस के अगेंस्ट में फाइट करते हैं और उन लोगों को बोला जाता है योकाई हंटर्स। और तभी उस ब्रोकली के ट्री को दिखाया जाता है जिसके पास में एक नया योकाई हंटर खड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि इसके अंदर डीमन है या सरपेंट है या फिर क्या है। और इसी के बाद में सीन चेंज होता है और मॉब के स्कूल को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे सभी लोगों को ग्रुप वर्क असाइन किया जा रहा होता है उनके कल्चरल फेस्ट के लिए, जहाँ पर मॉब और उसकी टीम को स्केरी हाउस का काम दिया जा रहा होता है, जहाँ पर उनको कॉस्ट्यूम प्रिपेयर करनी है। अब सभी लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कॉस्ट्यूम में क्या बनाएंगे। तभी एक लड़का बोलता है क्यों ना हम लोग भूत के नाम पे एक वाइट शीट दे दे सब लोगों को, किसी को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हमारा काम भी हो जाएगा आसानी से। और सभी लोग एग्री कर देते हैं सिवाय मॉब के। मॉब बोलता है हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसको अच्छे से करना चाहिए, थोड़ा तो हार्ड ट्राई करना चाहिए। जब सब लोग उससे पूछे तुम्हारे पास में कोई आइडिया है क्या, तो मॉब पैनिक कर जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद में जो काउंसिल मीटिंग चल रही होती है वहाँ पे सारे काम को देखा जा रहा होता है और फिर जो ऋतु होता है वो बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन हम लोग ये क्रॉस जेंडर मेड कैफ़े क्यों खोल रहे हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग थोड़े से रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो शायद से ये भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन ऋतु को आइडिया अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि ये कल्चरल फेस्ट है तो यहाँ पे ये चीज़ें क्यों चाहिए। लेकिन जब सब लोग एग्री कर देते तो ऋतु कुछ नहीं बोल पाता है। अब प्रोग्राम की तैयारी चल रही होती, सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन मॉब सोच रहा होता है 2 हफ्ते के अंदर प्रोग्राम है और हमारे पास में कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं है। इसीलिए वो अपने मास्टर के पास जा रहा होता है और मास्टर के वहाँ पे दिखाया जाता है कि उनकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक बहुत लो चल रहा है। और जो अपना सेरीज़ावा है वो वहीं पर एक फॉर्म लेकर आता है और अपने मास्टर को दिखाता है कि मुझे ये चीज़ करनी ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, जो कि बेसिकली पढ़ाई है। तब जो मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि मॉब चलो यहाँ पर है तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, और वो डिम्पल को क्या हुआ है, मैं कब से नहीं मिला हूँ उससे और मैं कभी कभी ही देख पाता हूँ उसको। और इसके बाद में जो अपना योकाई हंटर होता है वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम हारुकी है। और वो प्रैक्टिस करते हुए रोड पे चल रहा होता है और जैसे ही वो रेगिन के ऑफिस में पहुंचता है वो पैनिक कर जाता है, कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाता है। और फिर वो बातें कर रहा होता है कि मैं उन लोगों को हंट करता हूँ जो लोग अंधेरे में घूमते हैं और मैं वहाँ का हंटर हूँ। और मतलब इनडायरेक्टली बातें कर रहा होता है, जिसको सुनने के बाद में जो रेगिन है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि सॉरी मेरे यहाँ पे कस्टमर आ रहा है तो मैं बाहर वेट करना होगा। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उससे पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, तो रेगिन को लगता है कि शायद से पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। अब जैसे ही कस्टमर वहाँ से जाते हैं तो जो अपना हंटर है वो वापस से आ जाता है और बोलता है कि मुझे बात करनी है। फिर वो यही बात वापस से घुमा फिरा के कर रहा होता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद में रेगिन भड़क जाता है और बोलता है कि एक बार में बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रेगिन को समझाने के लिए फिर वो अपना एक स्क्रोल को खोलता है जिसके अंदर स्टोरी समझाता है। योकाई जो है वो वर्ल्ड की पीस को बर्बाद करने के लिए हैं और हम लोग जो उनको हंट करते हैं उनको योकाई हंटर बोला जाता है। और हम लोग अंधेरे में ही रहते ज़्यादातर टाइम पे और अकेले ही काम करते हैं। फिर मुझे एक योकाई की जो ट्रेसेस हैं उसको फॉलो करते करते मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैंने ईविल ग्रुप को मतलब हंट करने के लिए आया हूँ जिनको ह्याकी बोला जाता है। अब ह्याकी का जो एनर्जी है वो इतना ज़्यादा है इस एरिया में कि मुझे हेल्प चाहिए तुम लोगों की। तो वो जो अपना रेगन होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है ठीक से कि ये किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन बोलता है कि मेरे पास में ऐसा कोई टाइम नहीं है। इसके बाद में जो अपना जो योकाई हंटर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन येन दूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। तो रेगिन को लगता है कि वो पैसे नकली हैं, लेकिन जब वो असली होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में आता है और वो सेरीज़ावा को बोलता है कि हम लोग योकाई किंग को हंट करेंगे अब। और इसके बाद में जो सेरीज़ावा होता है वो एग्री कर देता है और तभी मॉब की एंट्री होती है। मॉब की एंट्री के बाद में वो लोग बोलते हैं चलो तुम्हारी प्रॉब्लम को हम बाद में समझेंगे, अभी तुम हमारे साथ चलो, हम लोग योकाई हंट करने के लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद में वो लोग जब योकाई को हंट कर रहे होते हैं तो जो योकाई हंटर होता है
वो हर जगह पे जा के सेंस करने की कोशिश करता है एनर्जी को, लेकिन हर जगह पे क्रॉस टिक कर देता है। सडनली वो एक अबैंडन बिल्डिंग के पास में आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर से मुझे एनर्जी फील हो रही है। जिसके बाद में रेगन मॉब से बोलता है कि ये तो वही बिल्डिंग है ना जहाँ पे हमने वेपराइज कर दिया था इविल स्पिरिट को। लेकिन मॉब का ध्यान पूरी के पूरी तरीके से कॉस्ट्यूम के ऊपर होता है, वो कुछ और सुन ही नहीं रहा होता है, वो बस कॉस्ट्यूम के बारे में सोच रहा होता है, उसके बजट के बारे में सोच रहा होता है। अब वो लोग जब अंदर जाते हैं तो उन लोगों को योकाई की डार्क एनर्जी फील होने लग जाती है और तभी जो अपना सेरिज़ावा होता है वो बोलता है कि नहीं, ये शायद से कोई रैंडम कॉस्प्लेयर नहीं है, इसको सच में सेंस होती है चीज़ें। और अंदर प्लांट ही प्लांट लगे हुए होते हैं। जब रेगन एक दीवार को छूता है तो उसके हाथ में कुछ चिपचिपा सा आ जाता है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है। और तभी मॉब को आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग भी ऐसे कुछ यूज़ करें, क्योंकि अगर रेगन डर गया तो हो सकता है बाकी बच्चे भी डर जाएंगे। और इसके बाद में जो अपना योकाई हंटर होता है वो बताता है कि यहाँ पर जो डार्क एनर्जी है वो सील्ड अप हो चुकी है और उसके ओपन होने के पहले हम लोगों को यहाँ पर सब कुछ क्लियर करना होगा। लेकिन तभी एक योकाई की एंट्री होती है और जो अपना योकाई हंटर होता है वो बोलता है कि मैं अपनी इस 7 मिलियन येन की स्वॉर्ड से तुम्हें हरा दूंगा। और जैसे वो हिट करता है तलवार टूट जाती है। इसके बाद में वह एक स्वॉर्ड बनाता है अपने कार्ड्स का यूज़ करके अपने साइकिल पावर के साथ में और उस ईविल स्पिरिट को एक्सरसाइज कर देता है। और फिर इसको रियलाइज़ होता है कि ये जो योकाई है इनको हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब जो योकाई हंटर होता है वो समझ नहीं पाता कि ये कैसी पावर्स है, तो अपना जो रेगन होता है वो बताता है कि यही हमारी पावर्स हैं। अब जितने भी योकाई होती हैं इविल स्पिरिट्स वो सारे के सारे वहाँ पर आ जाते हैं। रेगन सॉल्ट छिड़कता है और मॉब और सेरिज़ावा फाइट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर इविल स्पिरिट का किंग आ जाता है, यानी कि योकाई का किंग आ जाता है अपने 4 हेल लॉर्ड्स के साथ में। और जो अपना योकाई हंटर होता है वो सोच रहा होता है कि अब तो हम भाग भी नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे। इसके बाद में जो रेगन होता है पूछता है कि क्या हम भागेंगे, तब सेरिज़ावा भी बोल देता है कि नहीं, हम भाग नहीं सकते। मॉब को थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो इरिटेटेड होता है और इस कारण से वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। सेरिज़ावा और मॉब दोनों ही सभी लोगों को हरा देते हैं। इसके बाद में जो योकाई का किंग होता है वो अपनी फुल पावर में आता है, वो बोलता है क्या तुम मुझे अब हरा सकते हो। जिसके बाद में सीन चेंज होता है और वो ऐश में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब जो रेगन होता है वो फ़ोटो लेने की कोशिश करता है लेकिन बोलता है कि चलो मैं इस कैमरे पे ट्रैप नहीं कर सकता हूँ इस फ़ोटो को। और तभी जो योकाई हंटर होता है वो बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे थोड़ी सी जलन हो रही तुम लोगों से। और रेगन बोलता है कि हाँ, और वो ये भी बोलता है कि तुम हम जैसे लोगों को अपने पैसे से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो अपना योकाई हंटर होता है वो उनको जॉब ऑफर करने की बात करता है, लेकिन जो बाकी के दोनों होते हैं वो डिनाई कर देते हैं। तभी योकाई हंटर को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती करी पैसे ऑफर करके। और जो अपना रेगन होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुमने मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस दी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो मॉब और सेरिज़ावा को देखता है तो वो बोलता है कि मतलब ठीक है, मैं पैसे का लालची थोड़ी ना हूँ। अब इसके बाद में मॉब को सडनली आइडिया आता है कि उसको क्या करना है। और जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो रेगन वापस से पूछता है उससे कि मॉब तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी। तो मॉब बोलता है कोई बात नहीं, मुझे सोल्यूशन पहले मिल गया, अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग भी अपने मतलब आगे चले जाओ। इसके बाद में रेगन को शौक लगता है कि मॉब ने प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर ली। इसके बाद में मॉब अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि उसका आइडिया क्या है। नेक्स्ट डे वो आइडिया को ड्रॉ करके दिखाता है और उसके बाद वो लोग अपने आइडिया पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब प्रोग्राम का दिन आता है तो सब लोग देखना चाहते थे कि मतलब उन लोगों ने कैसा प्रिपेयर किया है। तो जब रेगन अंदर जाता है तो वो देखता है कि इन बच्चों ने मतलब मिडिल स्कूलर होते हुए भी इन लोगों ने बहुत अच्छा हॉरर हाउस प्रिपेयर किया है। और इसके बाद में जब वो बाहर से देख रहे होते हैं मॉब और बाकी के लोग, तो वो लोग बोलते हैं कि किसी ने मतलब चिल्लाया नहीं हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं करा है, लेकिन फिर भी बाकी लोग कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा ही रहा सब कुछ। अब इसके बाद में जो रित्सु होता है वो मेड कैफ़े के अंदर काम कर रहा होता है। प्रॉबेबली स्टार्टिंग में इसलिए उसने ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन सभी लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद में एंट्री होती है शो सुजुकी की, जिसको रित्सु से बात करनी होती है, लेकिन वो उसको मेड आउटफिट में देख के काफ़ी हंसता है। और इसके बाद में जो अपना मास्टर यानी कि रेगन है वो वेबसाइट को अपडेट कर देता है कि हम लोगों ने योकाई ग्रुप ह्याकी को एक्सटर्मिनेट कर दिया था, और उम्मीद करता है कि इससे शायद से उनका ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि हम हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। और इसी के साथ साथ अगर आपको चैनल पर हम लोग जो कॉन्टेंट डाल रहे हैं वो अच्छा लग रहा है तो आप हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे एक ऑफिशियल मेंबर बन के। और अगर आपको हम लोगों से बात करने की इच्छा है तो आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।